नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व, इतिहास व पौराणिक कथा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बड़ी ही मनमोहक ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। भगवान शिव जी की यह मूर्ति 80 फीट ऊंची तथा इसकी चौड़ाई 25 फीट है तथा इसका मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अर्थ, महत्व, इतिहास। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर अर्थात कि नागों का ईश्वर, नागों का देवता वासुकी जी भगवान शिव जी के गले में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वालों के लिए भगवान शिव जी की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित श्री विश्वनाथ का यह 10वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। भगवान शिव जी के इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है क्योंकि इन स्थानों पर भगवान शिव जी अपने भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर स्वयं उत्पन्न हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के लेखों में कहा गया है कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदुओं का यह प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव जी को समर्पित है, जिसमें शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना नागेश्वर के रूप में की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग को रुद्र संहिता में द्वारकावने नागेश के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। पौराणिक कथाओं में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की कथा एक बड़ी विशाल महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग की भी विभिन्न रोचक कहानियां हैं, जिसे सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। कहा जाता है कि महात्माओं की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर सुबह 5 बजे आरती के साथ खुलता है, किंतु भक्तों के लिए यह मंदिर 6 बजे खुलता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा कई विधियों द्वारा शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजा तथा अभिषेक किए जाते हैं। भगवान शिवजी के द्वार पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होते हैं। तत्पश्चात गर्भगृह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। यहाँ पर पुजारियों द्वारा भगवान शिव जी की शाम की आरती सान्य 7 बजे की जाती है तथा भक्तों के दर्शन का समय रात्रि 9 बजे समाप्त हो जाता है। भगवान शिव जी के त्योहार और विशेष शुभ अवसर पर यह मंदिर अधिक समय तक खुला रहता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य। भगवान शिव जी के इस 10वीं ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य अत्यंत अद्भुत तथा सौंदर्यकरण विधि से करवाया गया है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भगवान शिव जी का एक चांदी का बड़ा नाग स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे ही माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर अत्यंत अद्भुत सौंदर्य पूर्वक तरीके से बनाया गया है। कहा जाता है कि जिन श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करना है, वहां के पुजारियों से अनुरोध करके सफेद धोती पहनकर अभिषेक करवाते हैं। शिवपुराण की कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में श्री शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था।
पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वनभूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और्व के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और्व ने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि और्व द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मरते हैं, तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं, तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार उस समुद्र में मनुष्यों से भरी बहुत सारी नौकाएं जा रही थी, जिन्हें उन राक्षसों ने पकड़ लिया। सभी लोगों को बेड़ियों से बांधकर उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। राक्षस उन यात्रियों को बार बार धमकाने लगे। एक सुप्रिय नामक वैश्य उस यात्री दल का अगुवा नेता था, जो बड़ा ही सदाचारी था। वह ललाट पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर भगवान शिव की भक्ति करता था। सुप्रिय बिना शिव जी की पूजा किए कभी भी भोजन नहीं करता था। उसने अपने बहुत से साथियों को भी शिव जी का भजन पूजन सिखला दिया था। उसके सभी साथी नम शिवाय का जप करते थे तथा शिव जी का ध्यान भी करते थे। सुप्रिय परम भक्त था, इसलिए उसे शिव जी का दर्शन भी प्राप्त होता था। इस विषय की सूचना जब राक्षस दारुका को मिली, तो वह कारागार में आकर सुप्रिय सहित सभी को धमकाने लगा और मारने के लिए दौड़ पड़ा। मारने के लिए आए राक्षसों को देखकर भयभीत सुप्रिय ने कातर स्वर से भगवान शिव को पुकारा, उनका चिंतन किया और वह उनके नाम मंत्र का जप करने लगा। उसने कहा, देवेश्वर शिव, हमारी रक्षा करें, हमें इन दुष्ट राक्षसों से बचाइए। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक विवर अर्थात बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को, उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषिमुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। राक्षसों पर आए इसी भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दैन्य भाव, दीनता के साथ से देवी पार्वती की स्तुति, विनती आदि की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ, आप मेरे कुल वंश की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है।
माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी, जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कली युग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिवदंपत्ति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो कोई इस नागेश्वर महादेव के आविर्भाव की कथा को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और वह अपने संपूर्ण अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे जाएं? गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना भी आसान है। इस मंदिर से 150 किलोमीटर के दायरे में ही सभी साधनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। फ्लाइट से। नागेश्वर मंदिर का सबसे करीबी एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जो नागेश्वर मंदिर से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोरबंदर एयरपोर्ट देश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। पोरबंदर एयरपोर्ट से नागेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको गुजरात राज्य सरकार की बस के साथ साथ प्राइवेट बस और टैक्सी की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। ट्रेन से। गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन है, जो नागेश्वर मंदिर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारका रेलवे स्टेशन बैंगलोर, मुंबई, विशाखापट्टनम, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर आप इन शहरों या इसके आसपास के शहरों से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने शहर से नागेश्वर मंदिर जाने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। द्वारका रेलवे स्टेशन से नागेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको बस के साथ साथ प्राइवेट टैक्सी की सुविधा देखने को मिल जाएगी। बस से। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए गुजरात के विभिन्न शहरों से बस आसानी से मिल जाएगी, लेकिन रही बात कि अगर कोई पर्यटक या श्रद्धालु गुजरात के अलावा किसी अन्य राज्य से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बस के माध्यम से जाना चाहता है, तो उस पर्यटक और श्रद्धालु को सबसे पहले गुजरात के राजकोट शहर जाना पड़ेगा, जहां से नागेश्वर मंदिर की दूरी करीब 225 किलोमीटर है। राजकोट से द्वारका, नागेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको बस, ट्रेन और टैक्सी इन तीनों साधनों की सुविधा आसानी से मिल जाएगी।